शाह के पास बज रही बार बार घंटी। दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर, बीजेपी में शामिल होंगी आतिशी। डीजे पर नाची सीएम आतिशी, मोदी ने खुद कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, अंदर की खबर बाहर आई। दिल्ली हारने का जब मातम मना रहे थे अरविंद केजरीवाल, इधर आतिशी सिंह ने मारी पलटी। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है, कब कौन पार्टी बदल जाए पता नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। लेकिन जो गलती कभी बिहार में नीतीश कुमार ने की थी, क्या वही गलती दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करी? केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी ने केजरीवाल को अप्रैल फूल बना दिया। मोदी ने खुद ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले क्या करेंगे। 1998 से 2025 तक राजधानी से 3 महिला मुख्यमंत्रियों में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर बनी। इन तीनों महिला नेताओं ने अलग अलग दौर में दिल्ली की बागडोर संभाली, लेकिन सभी का कार्यकाल अपने फैसलों के कारण याद किया जाता है। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। सुषमा स्वराज ने अपनी पार्टी को मजबूत किया, शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास किया और आतिशी ने मुश्किल समय में अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश करी। आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी इस्तीफा देकर क्या करने वाली हैं, इसे लेकर खलबली मची हुई है। सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनका कार्यकाल मात्र 52 दिनों का रहा। इतने कम समय में भी सुषमा स्वराज ने दिल्ली में कई बड़े काम किए और उन्हें स्वच्छ प्रशासन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई और शीला दीक्षित ने 3 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री बनी। शीला 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित ने अपने शासनकाल में दिल्ली के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव किए। फ्लाईओवर, मेट्रो परियोजनाओं और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करके उन्होंने अपने नेतृत्व की पहचान बनाई। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और फिर कभी कांग्रेस ने वापसी नहीं करी। केजरीवाल तिहाड़ गए तो अपने सबसे भरोसेमंद आतिशी को अपनी कुर्सी केजरीवाल को दे गए, लेकिन जब चुनाव हुए तो पार्टी से सारे बड़े नेता चुनाव हार गए, सिर्फ आतिशी चुनाव जीती। जब केजरीवाल और बाकी बड़े नेता पार्टी की हार का मातम मना रहे थे और इधर आतिशी डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ डांस कर रही थी। सोचिए, जिस पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली हो, जिस पार्टी के सारे बड़े नेता चुनाव हार गए हो, आतिशी सिंह इस हार का जश्न नाच कर मना रही है। आतिशी के इस डांस को देखकर स्वाति मालीवाल ने लिखा है, ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मान लेना ऐसे जश्न मना रही है। आतिशी की तस्वीर देखकर तो ये भी कहा जा रहा है कि आतिशी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जो आज है वो कल नहीं हो सकता है। बीजेपी पहले भी कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करा चुकी है, इसलिए इसमें आतिशी का नाम भी अगर जुड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी का ये डांस देखकर ऐसा लग रहा है उन्हें अपनी पार्टी और अपने नेता के हारने का कोई गम नहीं है। ये वही आतिशी है जो सीएम बनने के बाद कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रखकर मुख्यमंत्री पद संभाल रही हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार के बाद आतिशी का ये डांस और खुशी कई सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली जीतने के बाद पीएम मोदी हुंकार भरते हुए ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, घोटालेबाजों से वसूली की जाएगी और शीश महल बनवाने वालों को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। आतिशी मान लेना क्योंकि खुद सीएम बनी, इसलिए भी उनका नाम शामिल होगा और इसलिए भी आतिशी पलटी मार सकती है। सूत्रों का दावा है कि आतिशी दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के साथ शपथ ले सकती हैं। अगले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फिर से तिहाड़ जेल में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आतिशी अगर बीजेपी में शामिल होती हैं तो केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।